नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17-18 जो आखिरी दो प्रैक्टिस सेट है। और इन दोनों प्रैक्टिस सेट में जो है दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न, और आखिरी प्रैक्टिस सेट में जो दिया हुआ है जो है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट जो है कब पेश किया गया। दूसरा बजट कब पेश किया? तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया? कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? और यह रेखांकित किया गया है 4 इंजनों को। क्या है? 4 इंजनों को। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी। केंद्रीय बजट 2025 के थीम निम्न में से क्या था? थीम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा सबका विकास। क्या है? सबका विकास। तीसरा का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस पर जो है फुल डिटेल वीडियो भी बनाया गया है, और पूरे बुक का कोई भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा जो है वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सब कुछ जो है उसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? और सही जवाब हो जाएगा ये 8वां था। क्या है? 8वां था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया है? कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 50,65,345। 50,65,345। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? राजस्व प्राप्तियां जो है होने का अनुमान है वह 34,20,409 करोड़। 34,20,409 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? और ये अनुमान जो है 15,68,936 करोड़। 15,68,936 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा होने का कितना अनुमान है? तो 5,23,846 करोड़। 5,23,846 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तो 4.4 है, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वह है 1.5%। 1.5%। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहने वाला है? प्राथमिक घाटा के पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा 0.8%। क्या है? 0.8%। और प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना? तो 0.3%। क्या है? 0.3% रहने का अनुमान है। यहाँ 4 जो प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? एक तो है राजकोषीय घाटा, वो रहने का है 4.4%। राजस्व घाटा 1.5%। प्राथमिक घाटा 0.8%। और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। ये काफ़ी जो है प्रश्न कन्फ्यूजन करता है, ये ध्यान रखिएगा। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 2,92,598 करोड़। 2,92,598 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? रक्षा पर खर्च करने हेतु वह 4,91,732। 4,91,732 करोड़ रुपया। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा पर। क्या है? शिक्षा पर। तो 1,28,650 करोड़। 1,28,650 करोड़। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? 2,66,817। 2,66,817 करोड़ रुपया। बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो 96,717 करोड़। 96,717 करोड़। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध जो है किस क्षेत्रों से है? तो वो है कृषि 1 है। क्या है? कृषि 1 है। प्रथम इंजन का संबंध किससे है? कृषि से।
बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया है 100। 19 के जो है ए होगा। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? और ये घोषणा किया गया है 5 लाख। क्या है? 5 लाख। बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की जो है वो घोषणा की गई है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है असम। क्या है? असम। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एमएसएमई। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की है? 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है 10 करोड़। 10 करोड़। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किससे है? तो वो है निवेश से। क्या है? निवेश से है। यूडीएएन क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई? उड़ान जो है वो क्षेत्रीय संपर्क योजना है, इसके अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल किया गया है? और यह है 120 घोषणा की गई, शामिल करने की घोषणा 120। चलिए 28वें नंबर पे आते हैं। भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की जो है योजना है? डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है, तो वो है 200। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है 100%। क्या है? 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो वो है 0%। 12 लाख तक 0% लगेगा। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 50,000 से बढ़ाकर, तो वो है 1 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर जो है वो कितना किया गया है? तो 6 लाख। क्या है? 6 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिला करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? और ये हो गया है 4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? और ये हो जाएगा 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। 36 के डी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? और ये है 600 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका आंसर होगा 86,000 करोड़। 86,000 करोड़। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस जो है वो क्या है? तो वह कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन का फोकस किन दालों पर है? किन दालों पर है? और ये जो है वो है सभी, अरहर, मसूर, उड़द, सभी पे। केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? तो वो है 36। क्या है? 36। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो है 500 करोड़। 500 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर होगा 2047। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? और इसका आंसर होगा भारत ट्रेडनेट। क्या है? भारत ट्रेडनेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है? 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0।
भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर, 37.64 मिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। क्या है? नारी। 1 2 3 4 चारों। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? सबसे ज्यादा जो किया जाएगा वो रक्षा में। क्या है? रक्षा में। अब आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न पे है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? और ये पेश किया गया 31 जनवरी 2025 को, यानी 1 फरवरी को जो है बजट पेश होता है, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो ये जो है 13 अध्यायों में विभाजित किया गया। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो वह है 6.4%, 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? और ये हो गया है मुद्रास्फीति 5.4 से घट के 4.9% हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? बीमा प्रीमियम कितने परसेंट की? 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? पेंशन क्षेत्र में, और ये वृद्धि दर्ज की गई है 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? निर्यात क्षेत्र में जो है वृद्धि दर्ज की गई है 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 11.6%। सूचना एवं सेवाओं को निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा? और ये रहा दूसरा। क्या है? दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? और यह रहा 640.3 जो है अमेरिकी डॉलर रहा। इतने बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर रहा। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? मुद्रास्फीति 4%, 4%। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है निर्माण किया गया? और ये जो है 5853 किलोमीटर, 5853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है 15.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया? और ये जो है 3.2% रह गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ाकर जो है कितना हो गया? 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया? और ये हो गया 131 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? और ये पहुंच गया 11.2 लाख करोड़ रुपये तक। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 44। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है 16%। क्या है? 16%। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS की स्वीकृति दी है? और इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2024। क्या है? 24 अगस्त 2024। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? वो हो जाएगा 50%। क्या है? 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा? और आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? और यह है 10,000 प्रति माह। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? और यह है 10 साल। क्या है? 10,000 के लिए कम से कम 10 साल। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? और वो है दूसरा। क्या है? दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे आईआर को विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा है। क्या है? चौथा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6% पर आ गया। सही है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में 7.5% थी। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सभी सही है। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़े और असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो भारत की औसत आयु जो है 29 वर्ष है। गलत है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। सही है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग है। यह सही है। तो सत्य कथन जो है केवल एक है। क्या है? एक है। 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? और वो है 46.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्यकाल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? गिग कार्यबल में कार्यबल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 23.5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो हो गई है 32 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान जो है कब तक है? तो वो हो जाएगा 2025 तक। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? तो वो है जल विद्युत। क्या है? जल विद्युत। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो है वो कितना है? तो क्रमशः 4122 रुपये और 6996 रुपये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ के अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सही है। इनमें 49% महिलाएं हैं। सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। ये भी सही है। तो सभी जो है सही है। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है छत्तीसगढ़ से। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में क्या है? तो ये जो होगा सौर गैस जल विद्युत और पवन। सौर गैस जल विद्युत और पवन सी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है कितना पहुंच गया है? और आंसर हो जाएगा 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? भारत का विदेशी ऋण 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो वो है चौथा। क्या है? चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? और ये बन जाएगा 2027-28 तक। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है ये हमें बताना है। 44 का जो है कौन सुमेलित है? एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ विश्व में भारत का स्थान है। अगर सीमेंट उत्पादन की अगर बात करें तो दूसरा है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक छठा सबसे बड़ा है। दवा की बात करें तो ये होगा तीसरा सबसे बड़ा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है? और इसका आंसर होगा 23.24 करोड़। सही कथन चुनना है। क्या है? सही कथन जो है चुनना है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2% है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है। ये तीनों सही है, यानी सभी जो है वो सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है?
इसका आंसर होगा 7,70,983 किलोमीटर। भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा भूनीर। क्या है? भूनीर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? आंसर हो जाएगा 84%। क्या है? 84%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग है? कितने क्रियाशील जलमार्ग है? तो वो है 26। क्या है? 26। यह था इस बुक में दिया हुआ सबसे आखिरी प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।